हाँ जी, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के जो त्योहार टॉपिक चल रहा था और त्योहार टॉपिक से बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं, आज की इस वीडियो में अपन बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है। आपको जिस प्रकार से विदित है कि अपन इस प्रकार की जो सीरीज़ है, इसमें जो पीवाई की क्वेश्चंस है जो राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को अपन हल कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं, तो पूरा देखिए, एक बहुत ही शानदार होने वाली है। इसके अलावा इसकी पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ से पीडीएफ भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये क्वेश्चन है। तो करते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ। देखिए, जो उपछट का बात की थी कि उपछट क्या होती है, जिसको उपछट भी बहुत बोला जाता है। तो उपछट जो होता है वो इस त्यौहार को भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन कुंवारी कन्याएं बनाती है। वे इस दिन पूरे दिन भर खड़ी रहती हैं, पूरे दिन भर नहीं, शाम के समय में खड़ी रहती है, न कुछ खाती है, शाम को चंद्रमा देखकर ही भोजन करती है। इस प्रकार से एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको उपछट बोला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए राजस्थान में उपछट पर्व कब मनाया जाता है। तो ये पूछा गया था अपने व्याख्याता आयुर्वेद विभाग और कॉलेज व्याख्याता सारंगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जो उपछट है वो षष्ठी को तो मनाया जाता है, लेकिन भाद्रपद कृष्ण षष्ठी आता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है। तो सावन के सोमवार में शिव की पूजा होती है। स से सावन है, स से सोमवार है और स से शिव की पूजा की जाती है। सावन के सोमवार, यह व्रत श्रावण मास के सभी सोमवारों को करते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा की जाती है, उन्हें जल चढ़ाया जाता है। इन्हें वन सोमवार या सुखिया सोमवार भी कहा जाता है, क्योंकि घर में खाना तैयार कर वन में किसी सुरम्य स्थल पर जाकर भोजन किया जाता है। अगला है, सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है। सांझी पूजन जो है वो कुंवारी कन्याओं में लोकप्रिय माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखिए इसके संदर्भ में देखें तो सांझी पर्व मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है। सांझी के रूप में पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन मास तक की अमावस्या तक अर्थात पूरे श्राद्ध पक्ष में 16 दिनों तक मनाया जाता है। घर के बाहर दरवाजे पर, दीवारों पर कुंवारी गाय का गोबर लेकर लड़कियां विभिन्न आकृतियां बनाकर उन्हें फूल पत्तों, माली पन्ना, सिंदूर आदि से सजाती है और संध्या समय उनका पूजन करती है, जिसको सांझी बोला जाता है। नाथ द्वारा के आसपास जो है वो प्रसिद्ध है। अगला देखिए, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा होती है। तो ये पार्वती की पूजा होती है। अगला प्रश्न, श्राद्ध पक्ष के जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, ये कब मनाया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष जो है वो भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये जो श्राद्ध पक्ष है इनको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ 2 नंबर राइट हो गया। अगर बात करें भाद्र पक्ष यानी भाद्रपद पूर्णिमा श्राद्ध पक्ष की अगर बात करें, जिसको भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 16 दिन सनातन धर्मियों में पितरों के दिन माने जाते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों में न केवल पूर्वज अपितु निराश्रितों, मित्रों और ब्रह्मा से लेकर समस्त जीवों व योनिधारियों को जलदान करने का विधान है, जिसमें कर्मकांड की भाषा में तर्पण कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। गुड़ला त्यौहार जो है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह त्यौहार जोधपुर के राव सातल देव की स्मृति में गुड़ले खां से स्त्रियों को मुक्त करने में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां कुम्हार से छिद्रित घड़ा लेकर उसमें दीप जलाकर गीत गाती हुई घर आती है, फिर यह घड़ा तालाब में बहा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो वो रावल सातल देव की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है छांटना है। CET 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो
सबसे पहले आता है उबछठ, तो ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, एकदम सही है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, ये भी सही है। गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है क्या? नहीं सा, जो गुड़ला है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अष्टमी को। और फूलडोल शाहपुरा का प्रसिद्ध है, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदायनी एकम को मनाया जाता है, एकदम सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? तो वो श्रावण के महीने में नाग पंचमी आती है, तीज श्रावण की तीज आती है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी आती है, लेकिन जन्माष्टमी जो है श्रावण के माह में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। जो कृष्ण जन्माष्टमी है ये भाद्रपद महीने में आती है ना, और श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की मध्य रात्रि को कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में मंदिरों में आरती भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? तो उबछठ, उबछठ जो है श्रावण में आता है। सॉरी, ये भाद्रपद में आता है। उबछठ कब आएगा? भाद्रपद में आता है। और बड़ी तीज या कजड़ी तीज ये भी भाद्रपद में आती है। रक्षाबंधन आता है अपने श्रावण में, नागपंचमी भी श्रावण में आती है। तो इस प्रकार से दोनों असत्य मान लिए, और इसके बाद ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था, इसलिए इसने स्टार लगा रखा है। देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, कजली तीज और षष्ठी को क्या मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उबछठ मनाया जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी क्या कर दिया था, फिर डिलीट कर दिया गया था। अगला देखिए, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पाँच के दिन गंगा स्नान का विशेष महात्म्य है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन हेतु किया जाता है। इसमें गणेश जी का कलश, नवग्रह और सप्तऋषि अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, हाँ, कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, एकदम सही है। और निर्जला 11 एकादशी जो है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, एकदम सही है। अक्षय तृतीया जो है आखा तीज चैत्र मास की नहीं आती है। वैशाख मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है अक्षय तृतीया। और निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी नहीं आती है। कब आती है? ज्येष्ठ मास की आती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, और 1 और 2 कथन 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 में मिल रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, बच्छ बारस मनाई जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन बच्छ बारस मनाई जाती है। अगला प्रश्न, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी जो है ये ना तो कार्तिक होगा, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी भी नहीं होगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, उससे पहले व्याख्या देखें। शीतलाष्टमी यानी जिसको बोला जाता है बाष्योड़ा और शीतल माता की पूजा के रूप में चैत्र कृष्ण अष्टमी को, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं, यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में पहले दिन का बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे में सील की डोंगरी पर शीतला माता के मंदिर में इस दिन बड़ा मेला बढ़ता है। इस दिन मारवाड़ में गुड़ले का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। तो अशोकाष्टमी जो है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, तिल चौथ जिसको संकट चौथ कहा जाता है, कब मनाई जाती है? तो तिल चौथ जो है वो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी व चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है, और वक्रतुंडी चतुर्थी या तिलकुट्टा चौथ भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान और अन्य रमणीय स्थानों पर जाते हैं। वो आती है अपनी हरितालिका या हरियाली अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर 1 सत्य हो जाएगा। हरियाली अमावस्या जो है ये श्रावण अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं इस दिन। अगला प्रश्न,
हरियाली अमावस्या किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण माह अमावस्या को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ में दीपावली के 75 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? दीपावली से पहले लोवाड़ी गाए जाते हैं। क्या कहते हैं? लोवाड़ी, सॉरी गुड़ियों, गुड़ियों गीत कहा जाता है। गुड़ियों, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। लोवड़ी, लोवाड़ी नहीं होता, गुड़ियों होता है, लोवड़ी जरूर होता है। देखिए, दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियां टोलियां, यहाँ पर 15 दिन 75 लिख रखा है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक था, 15 दिन होगा। तो 15 दिन पहले लड़कियां पर टोलियों पर आए सबके घर जाते हुए निकल जाती है और लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी तथा हरणी कहते हैं और लड़कियों जो है वो गुड़लियों गीत कहलाती है और ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले गणेश चतुर्थी, कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली और गणगौर। तो गणगौर पहले आएगा और गणगौर से पहले पहलपत आएगा गणगौर और 1 नंबर दे दिया। फिर गणगौर के बाद में आएगा कृष्ण, ये तो भाद्रपद में आएगी, ये श्रावण में आएगी, तो ये 2 नंबर आ जाएगा, ये 3 नंबर आ जाएगा, दीपावली क्या आ जाएगी? 4 नंबर आ जाएगा। तो 4 3 1 2 और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विभिन्न समय पर त्योहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम दे बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो गणगौर आएगी और गणगौर 1 नंबर दे देंगे। गणगौर के बाद में जो है वो आखा तीज आती है और आखा तीज के बाद में छोटी तीज आती है, उसके बाद में बड़ी तीज आती है। 1 2 NCBAD ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। गणगौर की बात करें तो चैत्र, आज क्या हो रहा है, हाँ, चैत्र शुक्ल तृतीया यानी मार्च अप्रैल में आती है और अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया और बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अगला है सुमेलित करना है। इसमें देखिए, पहला बूंदी की कजड़ी तीज। तो बूंदी की जो कजड़ी तीज है ये भाद्रपद कृष्ण तीज को आती है और होली जो है कब आती है? पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा और पर्युषण पर्व भाद्रपद माह में आता है और गणगौर चैत्र माह में आती है। ABCD क्रम से सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। गणगौर की बात करें तो चैत्र शुक्ल तृतीया, होली फाल्गुन शुक्ल 15 यानी पूर्णिमा और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया, जल झूलनी 11 एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस, गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो वो है रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो इस कार्तिक शुक्ल पक्ष को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। कामदा एकादशी, निर्जल एकादशी, जल झूलनी और देवउठनी। सबसे पहले कामदा एकादशी की बात करें तो चैत्र माह में आती है। निर्जला एकादशी की बात करें तो ये जो है ये ज्येष्ठ माह में आती है और जल झूलनी एकादशी की बात करें तो ये आती है भाद्रपद में और देवउठनी जो है वो कार्तिक माह में आती है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 में देख रहे हैं। अगला, निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं आते हैं? गोगा नवमी भाद्रपद में आती है और उसके बाद में एक अगर बात करें अनंत चतुर्दशी भी भाद्रपद में आती है, लेकिन आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा जो है वो भाद्रपद में नहीं आती है। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला है, पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो ये जैनों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
पर्युषण पर्व की बात करें तो जैनियों के लिए पवित्र पर्व का प्रारंभ श्वेतांबर परंपरा में प्रतिपद भाद्रपद कृष्ण 12 से होता है और अंतिम दिन संवत्सरी भाद्रपद शुक्ल पंचमी कहलाता है। दिगंबर परंपरा में इनका प्रारंभ भाद्र शुद्ध पंचमी से समापन चतुर्दशी को होता है। अगला, जैन संपदा समुदाय द्वारा पर्युषण जिस माह में मनाया जाता है वो है अपना भाद्र मास। अगला प्रश्न, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद में 8 दिनों तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी या 13 जिसको बोला जाता है, उस दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1। महावीर के जन्म उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल 13 को यह त्यौहार मनाया जाता है, महावीर जयंती। अगला प्रश्न है, सुगंध दशमी पर्व है, ये जैनियों का पर्व है। सुगंध दशमी जैनियों का त्यौहार है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्यों का सुगंध करके मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर में ईसा मसीह के पुनर्जीवन पर आधारित ईस्टर त्यौहार अप्रैल माह में गुड फ्राइडे के तुरंत बाद आने वाले रविवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? तो मुहर्रम पहला महीना होता है। मुहर्रम मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना है। यह त्यौहार इस माह की 10 तारीख को मोहम्मद साहब के नाती हजरत अली व उसके पुत्र हुसैन इमाम के बलिदान की यादगार में शिया मुसलमानों द्वारा मातम के रूप में मनाया जाता है। इस माह में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने सत्य और इंसाफ के लिए अपने करबला के मैदान में शहादत पाई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी और बड़ी सातम। तो बड़ी सातम जैनों का नहीं है, बाकी सभी जैनों के हैं। थदड़ी या बड़ी सातम भाद्रपद कृष्ण सप्तमी यानी बाशुड़िया को सिंधी समाज के लोग यह पर्व मनाते हैं, तो ये सिंधियों का है। तो आज के लिए इतना ही। अपने त्यौहार टॉपिक से सभी प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।